रानो चिड़िया बूढ़ी फाख्ता के साथ ही रहा करती थी। बूढ़ी फाख्ता अब कुछ ज्यादा ही बीमार रहने लगी थी। रानो रानो बेटी, मुझे लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है। तुमने मेरी बहुत सेवा की है, ये घर मैं तुम्हें देती हूँ। माँ जी, ऐसी बातें मत करें, आपको कुछ नहीं होगा। कुछ देर बाद बूढ़ी फाख्ता की आंखें बंद हो जाती हैं। सारे जंगल में ये बात फैल जाती है। फाख्ता भी चल बसी है बेचारी। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। पूजा सेन, परी, जहरा, नसीबा, जाहिदा, कृति। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हैं। सारे जंगल में ये बात फैल जाती है। फाख्ता भी चल बसी है बेचारी। मिठू जी, वो अब बूढ़ी हो चुकी थी, जाना तो था ही उसने, अब उसका घर कौन लेगा। सुना है रानो चिड़िया ने बहुत सेवा की है उसकी। हाँ, फाख्ता भी ने रानो चिड़िया को अपनी बेटी बनाया था। कालू जी, सुना है फाख्ता भी चल बसी है, अब उसका घर कौन लेगा। गौरी, हमें कोई प्लान बनाना होगा। हम कब तक इस टूटे घोंसले में रहेंगे? कालू जी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। गौरी कालू के कान में कुछ बताती है। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो हम चलते हैं। कालू कव्वा और गौरी कव्वी अपने घर से निकलते हैं। बाहर जंगल में बारिश हो रही थी। वो बारिश में उड़ते हुए जाते हैं और बूढ़ी फाख्ता के घर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। चल भी चिड़िया, अब निकल इस घर से। क्या कालू भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं इस घर से क्यों निकलूं? ये घर फाख्ता भी मुझे देकर गई हैं। फाख्ता भी ये घर तुम्हें कैसे दे सकती हैं? उसने तो ये घर पहले ही हमें बेच दिया था। झूठ झूठ बोल रहे हो आप। मैं इस घर से कहाँ जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। दो लगाऊंगा कान के नीचे और तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। चल निकल यहाँ से। कालू कव्वा चिड़िया को धक्का देता है और घर से बाहर निकाल देता है। इस तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊंगी, मुझ पर रहम करो, मुझे अंदर आने दो। कव्वे घर के अंदर जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। कालू जी, वैसे मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया है। क्यों ना हम इस छोटी चिड़िया को अपना नौकर बना कर रख लें। हाँ, पहले फाख्ता बी की नौकर और अब हमारी नौकर। वो दोनों हंसने लगते हैं। प्लीज दरवाजा खोलो। गौरी कव्वी और कालू कव्वा बाहर आते हैं। अगर तुम घर के अंदर आना चाहती हो तो सिर्फ एक शर्त पर ही आ सकती हो। वो क्या? तुम्हें घर का सारा काम करना होगा और जो हम कहें वो करना होगा। रानो चिड़िया सोचती है, बारिश के मौसम में तो मुझे इनकी बात माननी होगी, बाद में देख लूंगी इस गौरी और कालू को। हाँ, मुझे मंजूर है, प्लीज मुझे अंदर तो आने दो। फिर वो कव्वे रानो चिड़िया को घर के अंदर ले जाते हैं। बारिश झमझम बरस रही थी। रात हो जाती है। कव्वा और कव्वी तो घोंसले में लेटकर सो जाते हैं, जबकि रानो चिड़िया जमीन पर लेट जाती है। कैसा ज़माना आ गया है, ना जाने इन कौवों से मैं अपनी जान कैसे बचाऊंगी। ये कव्वे इस घर को भी बर्बाद कर देंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सुबह हो जाती है, मगर बारिश अभी भी बरस रही थी। रानो, चलो जल्दी से घर की सफाई करो और फिर हमें जंगल जाकर मीठे फल ला कर दो। रानो चिड़िया घर की सफाई करती है और फिर बारिश में ही मीठे फलों की तलाश में निकल जाती है। वो कभी इधर जाती तो कभी उधर। आखिर उसे मीठे फलों का पेड़ मिल ही जाता है, मगर उस पर एक भी मीठा फल ना था। रानो चिड़िया फिर से उड़ती है और उसे एक जगह पर कुछ दाने नजर आते हैं। रानो चिड़िया वो दाने उठाती है और घर वापस आ जाती है। ये क्या सूखे दाने उठा लाई हो? मैंने मीठे फल का बोला था। मीठे फल का पेड़ बिल्कुल खाली था, पक्षियों ने सारे मीठे फल तोड़ लिए हैं। मैं मीठा फल कहाँ से लाऊं? जहाँ से मर्जी ला, मुझे तो मीठा फल ही चाहिए। रानो चिड़िया बारिश में भीगते हुए तोते के घर जाती है। रानो चिड़िया तोते के दरवाजे पर दस्तक देती है। इतनी तेज बारिश में कौन हो सकता है? मिठू जी, कव्वे ही आए होंगे कुछ मांगने के लिए, और कौन हो सकता है? मैं जाकर देखता हूँ। तोता दरवाजा खोलता है। रानो बहन, आप यहाँ? सब ठीक तो है?
मुझे बहुत ठंड लग रही है। तोते भैया पहले मुझे अंदर आने दे। आइए आइए रानो बहन, अंदर आ जाइए। तोता रानो चिड़िया को अपने घर ले जाता है। रानो बहन क्या हुआ है? रानो चिड़िया सारी बात तोते और तोती को बताती है। वो दुष्ट कौवे कभी नहीं सुधरेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही चील रानी ने उनको बहुत मुश्किल से छोड़ा था और अब फिर से वही काम शुरू कर दिए। मुझे लगता है उनका बाहर दिल नहीं लगता। तोते भैया अब आप ही बताएं, मैं क्या करूं? रानो बहन, उस घर पर आपका हक है। इस तरह तो सब पक्षी मुझे लालची समझेंगे। रानो चिड़िया तुम बस 2 दिन सब्र करो। सुना है 2 दिन तक बारिशें हैं। मैं एक और फाख्ताबी को जानता हूँ जो बिल्कुल फाख्ताबी जैसी ही दिखती हैं। अगर हम उनको भूत बनाकर कौवों के सामने लाएं तो वो सब मिलकर एक योजना बनाते हैं। तोते भैया फिर तो बहुत मज़ा आएगा। 2 दिन गुजर जाते हैं। एक रात रानो चिड़िया और कौवे सोए हुए थे कि उन्हें डरावनी आवाज़ें आने लगती हैं। गौरी कौवी डरकर उठ जाती है। हाय कालू जी, उठे कालू जी, भूत! अचानक तेजी से दरवाज़ा खुलता है। हाय कालू जी, मैं मर भी गई, इस कालू की आंख नहीं खुलेगी। गौरी कौवी पास पड़ा गिलास उठाकर कालू कौवे के मुंह पर मारती है। क्या हुआ, क्या हुआ? भूत! कालू जी सामने देखे, फाख्ताबी का भूत! ये घर मेरा है, मेरा। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम जा रहे हैं। फाख्ताबी, हमें जाने दो, हमें माफ कर दो। नहीं, मैं कितने दिनों से प्यासी हूँ। मैं तुम दोनों का खून पीऊंगी। अभी मरे हुए दिन ही कितने हुए हैं जो प्यासी भी होगी। बदतमीज गौरी, क्या बोला? कुछ नहीं, कुछ नहीं। गौरी कौवी और कालू कौवा खिड़की से ही बाहर भाग जाते हैं और दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखते। रानो चिड़िया और फाख्ता हंसने लगती हैं। शुक्रिया फाख्ताबी, आपको देखकर दिल खुश हो गया। आप बिल्कुल मेरी फाख्ता माँ जैसी हैं। बेटी, मैं भी तुम्हारी माँ ही हूँ। जब भी तुम्हारा दिल करे मुझसे मिलने आ जाया करना। आज रात आप मेरे पास ही रुक जाएं। बच गए गौरी, आज तो बच गए। देखो कहीं फाख्ताबी की आत्मा हमारे पीछे तो नहीं आ रही। गौरी कौवी अपनी आंखों पर पंख रखकर बैठ जाती है। नहीं, मैं नहीं देखूंगी। कौवे बहुत ज्यादा डरे बैठे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल की हरियाली में एक नदी के किनारे पालक के बड़े बड़े पत्तों से बना एक प्यारा सा घर था। उसमें रहती थी रानो चिड़िया। वो अपने नन्हे नन्हे 11 बच्चों के साथ रहती थी। सुबह का वक्त था, हवा में ठंडक थी और पेड़ों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। तभी आसमान में फड़फड़ाने की आवाज आती है। वो हरियाली तोती थी। हमेशा की तरह वो अपनी चुलबुली आदत के साथ रानो चिड़िया के घोंसले के पास आई थी। अरे अरे रानो बहन, ओ रानो बहन, इतनी देर तक घर में क्यों बैठी हो? देखो आज तो खेतों में मक्का और बाजरा बिखरा पड़ा है। किसान ने कल ही कटाई की है। आज का दिन तो जैसे हमारी दावत का दिन है। अगर अब भी तुम घर में बैठी रहोगी तो मैं कह दूंगी रानो बहन तो असली महारानी है। हा 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 हा। अरे हरियाली बहन, तुम्हें तो हमेशा जल्दी लगी रहती है, लेकिन जरा मेरे बारे में तो सोचो। मेरे नन्हे नन्हे 11 बच्चे हैं। पहले उन्हें खाना तो खिला दूं, फिर देखती हूँ कि बाहर कैसे निकलना है। बच्चा छोटा हो या बड़ा, माँ का काम सबसे पहले यही होता है कि वो अपने बच्चों का पेट भरे और उन्हें सुरक्षित करे। तभी उड़ती हुई गौरी कौवी भी वहाँ पर आ जाती है। अरे वाह वाह रानो, तुम भी ना बच्चों के बहाने हमेशा लेट कर देती हो। अब 11 बच्चों की माँ हो तो क्या तुम्हारा रोज का बहाना हो गया? देखना, एक दिन जब खेतों का सारा दाना दूसरे पक्षी खा जाएंगे ना, तब तुम्हें पछताना पड़ेगा। गौरी बहन, माँ बहाना नहीं बनाती। माँ का फर्ज होता है। दाना तो हर मौसम में मिल जाएगा, लेकिन बच्चों की सुरक्षा से बढ़कर कोई दूसरा काम नहीं। गौरी कौवी गुस्से में चिड़चिड़ाती हुई उड़कर चली जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, सुनो जरा ध्यान से।
जब तुम अकेले बाहर जाओ तो सबसे पहले दरवाजे से झांकना, फिर ऊपर आसमान की ओर देखना, और अगर तुम्हें कोई बिल्ली या इंसान दिखाई दे तो फौरन घर के अंदर वापस आ जाना। याद रखना मेरे बच्चों, साहस और समझदारी दोनों जरूरी हैं। अरे हाँ हाँ मम्मा, अगर बिल्ली आई ना तो मैं जोर जोर से चीख चीख कर उसे भगा दूंगा, वो डर कर भाग जाएगी। और मम्मा मैं तो पेड़ की ऊंची डाल पर जाकर सबको बता दूंगी बिल्ली आई, ताकि कोई भी ना फंसे। शाबाश मेरे बच्चों, यही तो चाहिए मुझे। तुम सब मेरी आँखों और मेरे पंखों की ताकत हो। अब मैं चलती हूँ, तुमने अपना ध्यान रखना है। इतना कहकर रानो चिड़िया उड़ जाती है और फिर जंगल के सभी पक्षी एक पेड़ की डाल पर मिलते हैं। कालू कौवा हंसते हुए कहता है, अरे अरे देखो देखो, आज तो रानो बहन वक्त पर आ गई, वरना तो हर बार बच्चों का बहाना लगाती रहती है। अरे हाँ हाँ, आज तो चमत्कार हो गया चमत्कार। मुझे तो लग रहा था रानो ने कहीं घड़ी खरीद ली होगी। मजाक कम करो दोस्तों और ध्यान दो, मुझे कुछ अजीब सा डर लग रहा है। खेत के पास जाल भी हो सकता है और बिल्ली भी, हमें सतर्क रहना होगा। अरे हाँ, सही कह रही हो रानो, हमें पहरेदारी करनी होगी। बिल्ली बड़ी चालाक होती है, वो कभी भी हमला कर सकती है। अरे अरे कबूतर महाराज, तुम्हें हर वक्त डर ही लगा रहता है और रानो ने तुम्हारे डर को और बढ़ा दिया। दाना सामने पड़ा है, खा लो, बाद में डरते रहना। और फिर सभी पक्षी दाना खाने में लग जाते हैं। तभी अचानक धड़ाम से कालू कौवा जाल में फंस जाता है। अरे अरे बचाओ बचाओ, ये जाल, अरे अरे ये किसने फंसा दिया मुझे, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। वही बाकी सभी पक्षी उड़कर एक डाल पर बैठ जाते हैं। अरे देखो देखो, वही हुआ जिसका डर था। ओ भगवान, अब तो बिल्ली भी आ रही है। तभी झाड़ियों के पीछे से बिल्ली निकलती है, उसकी आंखें चमक रही थी। बिल्ली सीधे कालू कौवे के पास आ जाती है। अरे वाह वाह वाह, बड़ा करता था ना, अब तो मेरे बच्चों का खाना बनेगा। मेरे बच्चे तो भूखे होंगे, अब तुझे ही खिलाऊंगी। बिल्ली बहन, मत खाओ मुझे, मैं तो काला हूँ, कड़वा हूँ, तुम्हें स्वाद नहीं मिलेगा। तुम्हारे बच्चे उल्टी कर देंगे मुझे खाकर। अरे चुप कर, आज तुझे मैं जरूर लेकर जाऊंगी। बाकी पक्षी पेड़ की डाल पर बैठे हुए बस देख रहे थे, लेकिन रानो चिड़िया के दिल में साहस था। दोस्तों, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो कालू भाई को बचा सकते हैं। ऐसे डरने से कुछ भी नहीं होगा। अरे हाँ, रानो बिल्कुल सही कह रही है। हम बिल्ली को चकमा देंगे। मैं उसके कान के पास जाकर चीखूंगी और वो परेशान हो जाएगी। हाँ दोस्तों, हमें बहुत सोच समझकर ये कदम उठाना होगा। और फिर बिल्ली कालू कौवे को लेकर वहाँ से चली जाती है। जंगल के सभी पक्षी एक साथ इकट्ठा होते हैं। अरे दोस्तों, मैंने देखा बिल्ली उस बड़े पेड़ के पास रहती है, हमें वहीं जाना होगा। मम्मा, हम भी मदद करेंगे। हम उसके इर्द गिर्द घूमेंगे, उसका ध्यान भटकाएंगे। शाबाश मेरे बच्चों, यही असली हिम्मत है। जैसे ही बिल्ली कालू कौवे का शिकार करने वाली ही थी, तभी रानो चिड़िया के 11 बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे। बिल्ली बार बार उछलकर उन्हें पकड़ना चाहती थी। वो तेजी से बच्चों पर हमला करती है, लेकिन जैसे ही वो बच्चों के पास जाती है, हरियाली तोती बिल्ली के कान के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया जाल काटकर कालू कौवे को आजाद कर देती है और ऐसे ही कालू कौवे की जान बच जाती है। कालू कौवा शर्मिंदा था। धन्यवाद दोस्तों, अगर आज तुम सब ना होते तो मैं जिंदा नहीं बचता। सच है, दोस्ती वही है जहाँ डर के साथ साथ एकजुटता भी हो। मुझे माफ कर दो, अगर मैंने तुम सबकी बात सुनी होती और सावधानी बरती होती तो आज मैं यूं मुसीबत में ना फंसता। और फिर जंगल के सभी पक्षी खुशी खुशी अपने घोंसलों की ओर लौट जाते हैं। रानो चिड़िया अपने घोंसले में अपने बच्चों को शाबाशी देती है। शाबाश मेरे बच्चों, तुमने बहुत अच्छे से अपना काम किया। याद रखना मेरे बच्चों, एकता और समझदारी से बड़ी मुसीबत को टाला जा सकता है।
ये कहानी हमें सिखाती है मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर दोस्ती और एकता साथ हो तो कोई भी जाल हमें कैद नहीं कर सकता। जंगल में कल रात से जोरदार बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने घोंसले में बैठी हुई थी। उसका घोंसला पानी से पूरा भर चुका था। बारिश के कारण उसके पर भी गीले हो चुके थे। मम्मा मम्मा अब नहीं सहा जाता, बहुत ठंड लग रही है। चले ना मम्मा, हम इस घोंसले को छोड़कर चलते हैं, ऐसे तो हम ठंड से मर जाएंगे। मम्मा मेरे बच्चों, अगर हम इस घोंसले को छोड़कर जाएंगे, हमारे जाते ही हमारा घोंसला नीचे गिर जाएगा। कितनी मेहनत से मैंने ये घोंसला बनाया था, मैं नहीं चाहती कि मेरा ये घोंसला नीचे गिर जाए। लेकिन मम्मा, अगर हम इस घोंसले में रहेंगे तो हम मर जाएंगे। चले मम्मा, आप जिद ना करें। कुकू थोड़ा समझदार था। वो अपनी माँ को समझाता है। उसकी माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए घोंसला छोड़कर चली जाती है। उसके घोंसले से उड़ते ही घोंसला धड़ाम से नीचे गिर जाता है। देखा बच्चों, टूट गया ना हमारा घोंसला। बस इसलिए ही मैं अपने घोंसले को नहीं छोड़ रही थी। मम्मा तो क्या हो गया अगर घोंसला टूट गया तो? अगर हम गिर जाते या मर जाते उससे तो बेहतर है। हाँ मम्मा, चलो अब हमें चलकर किसी पक्षी से मदद मांगनी होगी। कुकू अपनी माँ को समझाता हुआ दूसरे जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल में पास के पेड़ पर कालू कौवे का घर बना हुआ था। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ कालू कौवे के घर में जाती है। वो दरवाजा खटखटाती है। कालू, देखो तो जरा कौन है बाहर। इतनी बारिश में कौन पक्षी आया है? अरे गोरी, इतनी तेज बारिश में ना जाने कौन ही होगा जिसे चैन नहीं है। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। आराम से घोंसले में लेटकर मजा आ रहा था, लेकिन ये पक्षी भी ना। कालू जी, रहने दो, मत खोलो दरवाजा। होगा कोई न कोई भिखारी पक्षी आया होगा मदद मांगने। पहले अपने पक्के घोंसले नहीं बनाते और फिर जब बारिश में वो भीगते हैं तो आ जाते हैं पंख फैलाते हुए। मदद कर दो, मदद कर दो। ऐसा कहकर गोरी कौवी भी अपने घोंसले में लेट जाती है। रानो चिड़िया दरवाजा खटखटाकर थक जाती है। वो बाहर बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, गरीब की मदद तो कोई नहीं करता। मैं क्या करूं भगवान, मेरी मदद करो। मम्मा, मुझे लगता है अब हमें अंदर गहरे जंगल की ओर जाना होगा। मैंने सुना है वहाँ पर बारिश बहुत कम महसूस होती है क्योंकि उसके पत्ते बहुत घने हैं। कुकू बेटे, चले, अब कोई और सहारा नहीं है, हमें वहाँ पर ही जाना होगा। और फिर रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ घने जंगल की ओर निकल जाती है। घने जंगल में तेज बारिश होने की वजह से, बहुत तेज तो नहीं परंतु हल्की हल्की बारिश तो महसूस ही हो रही थी। ठंड के कारण वो तीनों माँ बच्चे ठंड से कांप रहे थे। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। मुझ पर ना सही, लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चों पर दया करो। मैं क्या करूँगी? ऐसे तो मेरे बच्चों को ठंड लग जाएगी, ये बीमार पड़ जाएंगे। मम्मा, अब मुझे भूख भी लगी है, खाना दो ना लाकर। गुड़िया, इतनी तेज बारिश में हमें कहीं घोंसला नहीं मिल रहा, खाना कहाँ से मिलेगा? तुम क्यों मम्मा से यूं जिद करती रहती हो? गुड़िया बेटी, कुकू बेटे, आप दोनों यहीं बैठे, मैं अभी जाती हूँ और आप दोनों के लिए कुछ खाने का इंतजाम कर आती हूँ। आप दोनों चिंता मत करो बच्चों, मम्मा के होते हुए आपको भूखा नहीं रहना होगा। मम्मा कहीं न कहीं से जरूर कुछ न कुछ करेगी, परंतु आपके लिए भोजन लाएगी। रानो चिड़िया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वो एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है और इधर उधर देखती है, कहीं भी उसे भोजन नजर नहीं आ रहा था। भगवान, क्या यही सिला है एक माँ की ममता का कि उसे भोजन तक नसीब नहीं हो रहा? क्या एक माँ अब अपने बच्चों को एक वक्त का भोजन तक नहीं खिला सकती? ऐसा कहकर रानो चिड़िया जोर जोर से रोने लग जाती है। तभी अचानक से उसके आंसू देखकर वहाँ एक परी आती है। रानो, मैं जानती हूँ तुम बहुत परेशान हो, तुम्हारी ममता सच्ची है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तुम्हें कोई साधारण नहीं बल्कि एक सोने का बहुत खूबसूरत घर दूंगी। और फिर परी रानो चिड़िया के साथ उसके बच्चों के पास पहुँच जाती है।
और फिर वो परी एक चमकदार रोशनी निकालती है और उस रोशनी के साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा सोने का घर बनकर तैयार हो जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानते परी जी, आपने मेरी कितनी मदद की है। मेरे बच्चों को ये सर झुकाने की जगह दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रानो, ये सिर्फ घर नहीं, ये घर बहुत मजबूत और ठंडा है। ना तुम्हें इसमें गर्मी लगेगी और ना ही ठंड। ये घर इतना मजबूत है कि इस घर को कोई नहीं तोड़ सकता, ना कोई बड़ा जानवर, ना ही कोई शिकारी पक्षी। लेकिन एक बात याद रखना रानो, इस घर में लालच का कोई काम नहीं। लालच करोगी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इतना कहकर वो परी वहाँ से चली जाती है। मम्मा, इस घर में तो हमें सब कुछ मिलेगा ना? ये घर कितना अच्छा है मम्मा। हाँ मेरे बच्चों, ये घर बहुत अच्छा है। कालू कौवा और गोरी कौवी एक पेड़ पर बैठे हुए ये सब देख रहे थे। दोनों फौरन उड़ते हुए रानो चिड़िया के पास आ जाते हैं। छोटी चिड़िया, तू जितनी है ना उतनी ही रह। चल चल भाग यहाँ से, ये घर अब हमारा है। अगर घर के अंदर घुसने की कोशिश की तो तेरे और तेरे बच्चों के पंख तोड़ देगा मेरा कालू। हाँ, अपनी चोंच मार मार के तुम्हारे पंख जख्मी कर दूंगा। भागो भागो यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है इस घर में रहने की। अब ये घर मेरा है, कालू कौवे का। कालू भैया, कृपया ऐसा ना करें। मैंने बहुत मुश्किलों से इस घर को हासिल किया है। मेरे बच्चे ठंड से भीग के मर जाएंगे। कृपया मुझ पर दया करें, मुझे इस घर में रहने दे कालू भैया। चल चल भाग छोटी चिड़िया, जब देखो भीख मांगती रहती है। हाँ रानो, जाती है या तेरे बच्चों को भी यहाँ से मार कर भगाऊं? चल चल भाग यहाँ से। रानो चिड़िया रोती हुई वहाँ से जाने ही वाली थी, तभी अचानक वो घर चमकने लग जाता है। कालू गोरी, तुम दोनों बहुत बदतमीज हो। तुमने एक मासूम चिड़िया को सताने की कोशिश की, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। और फिर वो घर कालू कौवे और गोरी कौवे को खूब मारता है। कालू कौवा और गोरी कौवी उनसे माफी मांगते हैं। घर जी हमें माफ कर दो, हम तो चिड़िया बहन से मजाक कर रहे थे। हो, हम तो बस मजाक कर रहे थे। ये घर तो चिड़िया बहन का है। चिड़िया बहन, तुम आराम से इस घर में रहो, हमें कुछ नहीं चाहिए। कालू कौवा और गोरी कौवी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ उस जादुई सोने के घर में रहने लग जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। आप सभी का धन्यवाद। एक सुंदर से हरे भरे खेत के बीच एक छोटे से मटर के खेत में रानो चिड़िया अपने दो बच्चों गुड़िया और कुकू के साथ रहती थी। उनका प्यारा मटर का घर मटर के दानों से बना था। हर सुबह रानो चिड़िया अपने बच्चों को खेत की देखभाल करना सिखाती। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये छोटा सा खेत हमारा संसार है। ये मटर की बेलें सिर्फ हरी पत्तियां नहीं है, बल्कि हमारी मेहनत और उम्मीदें भी हैं। अगर हम प्यार से इनकी देखभाल करेंगे तो ये हमें मीठे मीठे दाने देंगे, और जब हम उन दानों को अपने दोस्तों के साथ बांटेंगे तभी हमें असली खुशी मिलेगी मेरे बच्चों। ये सब सुनकर गुड़िया चिड़िया और कुकू चिड़ी की आंखें चमक उठती हैं। वो बहुत ही भोलेपन से अपनी माँ से पूछते हैं, मम्मा, ये मटर के खेत जब बड़े हो जाएंगे और जब हमें इनमें से मटर तोड़नी होगी तो क्या हम इन मटर के दानों को अपने दोस्तों के साथ भी बांट सकते हैं? हाँ मेरे बच्चों, आखिर हम इतनी सारी मटर अकेले थोड़ी ना खा पाएंगे, इसलिए हम अपने दोस्तों के साथ भी बांट सकते हैं। मम्मा, मैं सबसे मीठे मटर के दाने चुनूंगी और अपनी गुड़िया जैसी सहेलियों को खिलाऊंगी। वो सब कहेंगी कि गुड़िया के खेत के मटर तो सबसे मीठे हैं। और मम्मा, मैं तो सबसे पहले तोता अंकल को दूंगा। तोता अंकल हमेशा कहते हैं कि कुकू बड़ा होकर बहादुर बनेगा। मैं चाहता हूँ कि वो खुश हो जाए। वाह मेरे बच्चों, यही तो मैंने तुम दोनों को सिखाया है। खुशियाँ सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी होना चाहिए। ये सब सुनकर गुड़िया और कुकू खुशी से उछलने लगते हैं। माँ चिड़िया उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। रानो चिड़िया की यही जिंदगी थी। उसका संसार उसके मटर के खेत और उसके बच्चों में बसता।
ऐसे ही एक सुबह रानो चिड़िया ने अपने बच्चों के साथ काम शुरू किया। मिट्टी को कुरेदा, बीज बोए और आसमान की ओर देखा। धरती माँ, आप अपने आंचल में इन बीजों को संभाल लेना और आसमान भैया अपनी ठंडी बूंदें भेज देना। हर छोटा दाना खुशियों की मिठास लेकर लौटेगा। ऐसे ही दिन बीतते गए, लेकिन बारिश ही नहीं हुई। खेत की मिट्टी सूखने लगी, मटर के पौधे मुरझाने लगे। रानो चिड़िया को चिंता होने लगी। मम्मा, मटर क्यों नहीं उग रहे? क्या हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी मम्मा जी? मम्मा, क्या बादल हमसे नाराज हो गया है? क्या उन्होंने हमें भुला दिया है? अगर बारिश नहीं हुई तो हमारा मटर का घर तो टूट जाएगा मम्मा। रानो चिड़िया बहुत परेशान थी, लेकिन वो अपने बच्चों को समझाते हुए कहती है, नहीं मेरे बच्चों, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। लेकिन शायद इस बार हम खुद जाकर बादलों से बात करेंगे। अगर दिल सच्चा हो तो आसमान भी सुन लेता है। और फिर रानो चिड़िया ने अपने दोनों बच्चों को पेड़ की छांव में बैठाया और आसमान की ओर उड़ चली। बहुत ऊपर जाकर एक गोल मटोल सफेद बादल दिखा, बबलू बादल। रानो चिड़िया उड़ते उड़ते थक चुकी थी। कृपया मेरी गुहार सुनो, मैं रानो हूँ, वही जो छोटे से मटर के खेत में रहती है। अरे रानो, तुम यहाँ इतनी ऊंचाई पर? बताओ बहना, इतनी दूर उड़कर क्यों आई हो? भैया, मेरे बच्चों ने अपनी नन्ही नन्ही चोंच और नन्हे नन्हे परों से बीज बोए हैं। दिन रात मेहनत की है, लेकिन बारिश ही नहीं हो रही। मिट्टी सूख गई है, उनके छोटे छोटे दिल टूट रहे हैं। बादल भैया, क्या तुम थोड़ी बारिश कर सकते हो ताकि उनकी मेहनत रंग ले आए? रानो, तुमने मुझे अपनी मासूमियत से जीत लिया। बच्चों का प्यार और माँ की मेहनत देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैं अभी तुम्हारे खेत में बरसता हूँ। और फिर बादल रानो चिड़िया के साथ उसके खेतों की ओर चल दिया और फिर झूम झूम कर बरसा। खेत भीग गया, मिट्टी खुशबू से भर उठी। बच्चे खुशी से नाचने लगे। मम्मा, मम्मा देखो, बारिश आ गई। अब तो मटर उगेंगे, बहुत मजा आएगा, खेत हरे भरे हो जाएंगे। बबलू अंकल तो सबसे अच्छे हैं। बबलू बादल अंकल, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। और ऐसे ही रानो चिड़िया का खेत बिल्कुल हरा भरा हो गया। मटर की फलियां लटक गईं। रानो का घर फिर से खुशहाल हो गया। मटर के बीज, बच्चों की मुस्कान, खुशियां बांटे, यही है पहचान। वहीं दूसरी ओर नदी के उस पार एक जंगल था, जहाँ कालू कौवा और भुल्ला चील रहते थे। उनका साथी भूरा कौवा था। वो तीनों डाकू थे। कई महीनों से उनके जंगल में बारिश नहीं हुई थी। पेड़ भी सूखे पड़े थे। भूख से सब बेहाल हो रहे थे। अरे कालू भाई, अब तो भूख से जान निकल रही है। हमने हर जगह ढूंढा, लेकिन एक दाना भी नहीं मिला। अगर ऐसे ही रहा तो हम सब जल्द ही खत्म हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं, हम खत्म नहीं होंगे। हमें कुछ करना होगा। हम जंगल के सबसे चालाक पक्षी हैं, और अगर हमें अपने लिए खाना चाहिए तो हमें रास्ता निकालना पड़ेगा। अरे मेरी बात गौर से सुनो। मैंने देखा है नदी पर, वहाँ एक छोटी सी चिड़िया का खेत है। वहाँ तो मटर की बहार लगी है। हर बेल पर फलियां लटक रही है। क्या सच में? तो फिर देर किस बात की, आज रात ही वहाँ चलेंगे। हाँ, लेकिन याद रखना, हम चुपचाप जाएंगे। रानो को भी पता नहीं चलेगा। मेहनत उसकी होगी और मजा हमें मिलेगा। ऐसे ही रात का गहरा अंधेरा हो जाता है। तीनों चुपचाप खेत की ओर बढ़ते हैं, लेकिन रानो चिड़िया सतर्क थी। उसे अजीब सी सरसराहट सुनाई देती है। गुड़िया बेटी, कोको बेटे, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। तुम दोनों घर के अंदर ही रहना, मम्मा बाहर जाकर देखती है। और फिर रानो चिड़िया घोंसले से बाहर आ जाती है। कौन है वहाँ? कौन है जो मेरे खेतों के पास चुपचाप घूम रहा है? कौन है मेरे खेतों के पास चुपचाप घूमने वाला? रानो बहन, हम हैं। हम भूखे हैं रानो। तुम्हारे खेत में बहुत मटर हैं, हमें भी खाने का हक है। रानो बहन, हमें माफ करो। हम सचमुच परेशान हैं। कई दिनों से एक दाना नहीं मिला। पेट की भूख हमें यहाँ खींच लाई है। भाइयों, मेहनत मैंने की है और चोरी करना तो सही नहीं। अगर तुम प्यार से मांगते तो भी मैं मना नहीं करती।
लेकिन चोरी करके खाना ये तो ठीक नहीं है ना। और फिर रानो चिड़िया अपने मटर के खेत से कुछ मटर तोड़ती है और उनको दे देती है। रानो बहन, तुमने हमारा दिल जीत लिया। हम मानते हैं चोरी करने से पेट तो भर सकता है, लेकिन आत्मा खाली रह जाती है। अगली बार हम भी मेहनत करेंगे और दाना नहीं चुराएंगे। अगर कुछ नहीं हुआ तो मांग कर खाएंगे। उस दिन रानो और नदी पार के पक्षियों में दोस्ती गहरी हो गई। जब भी मटर उगते रानो चिड़िया सबको बुलाती, और जब जंगल में फल लगते कालू कौवा, भुल्ला चील और भूरा कौवा वो रानो चिड़िया और उसके बच्चों को दावत पर बुलाता और मीठे मीठे फल खिलाता। मम्मा, ये मटर का घर सिर्फ हमारा नहीं बल्कि हम सबका है। हम सब दोस्त है ना? मम्मा, दोस्ती ही सबसे बड़ी दौलत है। हाँ मेरे बच्चों, और इस तरह रानो चिड़िया का मटर का घर प्यार, समझदारी और दोस्ती का प्रतीक बन गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, मेहनत, सच्चे दिल की दुआ और बांटने की भावना से ही सच्ची खुशियाँ मिलती हैं। जब हम सहयोग करते हैं तो हर घर मटर का घर बन जाता है। प्यार